नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सिंह। मैं आज बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम जो गाय को हीट स्ट्रेस हो जाती है गर्मी में, उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। हर एक पॉइंट जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है गाय को हीट स्ट्रेस के लिए, तो वो हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। इससे ब्रीडिंग पे क्या क्या नुकसान होंगे, उसको किस तरह से फीडिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास HF गाय रहती है या फिर कोई भी इंडिजिनस गाय की बात करते हैं, अगर उसमें हीट स्ट्रेस बढ़ता है तो प्रॉब्लम होती है। मे भी हम सही से फीडिंग मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जो हमारी इंडिजिनस गाय हैं उनमें भी हीट स्ट्रेस होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमेशा HF और जर्सी में हीट स्ट्रेस दिखेगी। इसी बारे पे आज बात करेंगे। अभी हीट स्ट्रेस होता क्या है? हीट स्ट्रेस मतलब कि जब भी गाय ने जो भी अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस की, वो जो निकालनी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है या फिर बाहर इन्वायरमेंट से उसकी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, वो उतनी निकाल नहीं पा रही है अपनी बॉडी से बाहर। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है उसको हीट स्ट्रेस बोलते हैं। तो हीट स्ट्रेस तब होगी जब भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जो बाहर का तापमान होगा, वो मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगर इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, हीट स्ट्रेस क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, तो क्रिएट करेगा वो कि गाय हाँफना स्टार्ट कर देगी, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हीट स्ट्रोक आता है तो गाय की डेथ हो जाती है। उसके बाद पसीना उसको आना स्टार्ट होगा और वो लंबे देर तक खड़ी रहेगी। वो बैठने की कोशिश करेगी क्योंकि हाफ रही होगी तो वो सही से बैठ भी नहीं पाएगी। अभी क्या क्या काज होते हैं हीट स्ट्रेस के? तो अगर मैं बताऊं कि गाय जो है एक होम्योथर्मिक एनिमल है, इसको अपनी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर जो उसका रहता है वो 38.8 डिग्री सेल्सियस रहता है, उसको प्लस माइनस 0.5 डिग्री का ऊपर नीचे हम लेके चल सकते हैं। अगर ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो कारण हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो हीट स्ट्रेस कारण हो जाएगा, कम हो जाएगा तो कोल्ड स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा गाय को। तो क्योंकि जब जो भी गाय है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, जब भी बाहर का तापमान बढ़ता है, कम होता है, तो क्योंकि उसको तो टेम्परेचर अपना मेंटेन करना पड़ता है, उस हिसाब से अगर उसका सही से हमने शेड नहीं बनाया है, उसको गर्मी या सर्दी से हमने अवॉइड नहीं किया है, तो वो उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्योंकि बड़े सारे फैक्टर्स हैं। जब भी गाय का अगर हीट स्ट्रेस बढ़ेगा तो वो एयर टेम्परेचर क्या है उस समय, उस समय जो रेडिएंट टेम्परेचर क्या है, हवा की वेलोसिटी कितनी है, कि हवा आहिस्ता चल रही है, तेज चल रही है, सारा का सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। कि जैसे अब कोलकाता वाले एरियाज में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें और ही ज़्यादा हीट स्ट्रेस रहता है। तो ये किस तरह से है कि प्रॉब्लम्स कैसे हम देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम, अगर पता है ये हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हीट स्ट्रेस करेगा, तो हमें इन्हीं प्रॉब्लम्स को ही ठीक करना है, तो ऑटोमेटिकली हीट स्ट्रेस जो गाय को होगा वो ठीक हो जाएगा। अभी इंडिकेटर्स क्या क्या हो सकते हैं हीट स्ट्रेस के? तो मतलब अगर हमें पता है कि गाय हमारी हीट स्ट्रेस में आने वाली है, तो क्या क्या देखना है हमें, बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, तो ये इस पे जैसे कि गौ कऊ ब्रीदिंग रेट। तो अगर ब्रीदिंग रेट की बात करें, गाय सांस कितने टाइम में ले रही है, 1 मिनट में, तो अगर हम बात करते हैं तो 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट है तो वो नॉर्मल हो सकता है। अगर 60 to 70 ब्रीथ ले रही है 1 मिनट में, तो उसके ऊपर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर गाय का बढ़ा हुआ है, तो वो कारण हो सकता है कि गाय हमारी हीट स्ट्रेस में है। अगर लेस देन 70 ब्रीथ पर मिनट्स हैं तो वो सीवियर हीट स्ट्रेस हो सकती है। तो एवरेज हम बात करते हैं तो एक जो गाय है वो 20 से 30 पर मिनट में ब्रीथ करती है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या हमें देखना है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। तो क्योंकि एक सिंगल वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर बाहर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, तो वो अगर एक टाइम पे इतना हो जाता है तो वो हीट स्ट्रेस करेगा करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, और इसी को देखते हुए हमें अपने जो वातावरण है, अपना गाय के लिए जो इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है खुद से, कि वो ठंडा कैसे हो, तो उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो, इस फोटो में, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आप एक इसका फोटो आप ले सकते हैं। तो इस फोटो को देख के आप ध्यान कर सकते हैं कि अगर हमारी गाय हीट स्ट्रेस में है या नहीं है, वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखनी पड़ेगी। तो आपके एरिया में टेम्परेचर कितना है आप देख पा रहे हैं। अगर लाइट है
तो ये जो वैल्यू है कितनी रहेगी, मॉडरेट है तो वैल्यू कितनी रहेगी, सवेयर है तो वैल्यू कितनी रहेगी, और वेरी सवेयर है तो कितनी है, और डेडली क्या होगी, तो उस समय गाय के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा गाय की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इस स्लाइड का एक छोटा सा फोटो खींच के रख लीजिए, और आपको फ्यूचर में जब भी हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है आप होगी गाय को, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान होना चाहिए। क्या क्या साइंस दिखेंगे आपकी गाय में जब भी हीट स्ट्रेस बढ़ेगा, तो अभी बात करेंगे विजिबल साइन जो आपको दिखेंगे एक्चुअली में कि गाय हीट स्ट्रेस में है। तो सबसे पहले उसका बॉडी टेम्परेचर है गाय का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ड्राई मैटर इंटेक जो खाना पीना है गाय वो कम करेगी, अपना ड्राई मैटर इंटेक उसका बिल्कुल कम हो जाएगा। उसकी बार बार जो है वो सैलिवेशन एक्स्ट्रा होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसकी मुंह से थूक आना बाहर स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा। उसके बाद रेस्पिरेशन रेट जो है उसका बढ़ जाएगा, वो सांस एक मिनट में पर मिनट में ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देगी, मोर देन 50। उसके बाद मिल्क यील्ड में काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद सोमैटिक सेल स्कोर जो है मिल्क में वो बढ़ जाएगा, जब भी सोमैटिक सेल स्कोर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर थनैला के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर जो कट च्यूबिंग है, जो मतलब वो गाय जो जुगाली करती रहती है वो कम हो जाएगा। उसके बाद ओपन माउथ ब्रीदिंग हो जाएगी, क्योंकि जब भी रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा फिर उसके बाद उसको ओपन माउथ ब्रीदिंग हो जाएगी, गाय पेंटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सारे के सारे जो हैं विजिबल्स आपको साइन दिखते रहेंगे आपकी गाय में। उसके बाद इनविजिबल साइंस जो हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, बट वो गाय के हो रहा है उसके साथ। जब भी विजिबल साइन दिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनविजिबल साइन उसके अंदर होंगे ही, चल रहे होंगे। तो सबसे पहले है कंसेप्शन रेट में दिक्कत, जब भी आपकी गाय में हीट स्ट्रेस होगा तो कंसेप्शन रेट ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि गाय को अपना जो है एनर्जी सारी की सारी वेस्ट हो जाती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो गाय फिर टेम्परेचर का वो जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो कभी कंजप्शन के लिए लगा नहीं पाएगी। उसके बाद इम्यूनिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बड़ी सारी उसको बीमारियां लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद मेस्टाइटिस का चांसेस बढ़ जाएगा। तो लेमनेस भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी गाय हम हीट स्ट्रेस में रहेगी तो बड़े सारे फैक्टर्स रिलीज हो जाते हैं, हिस्टामिन रिलीज हो जाता है बॉडी में, और फिर वो लेमिनाइटिस कराना स्टार्ट करा देता है। जो गाय लेमनेस मतलब वो गाय लंगड़ी चलेगी। उसके बाद एसिडोसिस चांसेस बढ़ जाएंगे, एसिडोसिस होगी तो गाय के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। गाय को प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी एसिडोसिस की वजह से। ह्यूमन फंक्शन जो है वो कम होते जाएंगे, ह्यूमन मोटिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए एसिडोसिस की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ये आपको इनविजिबल साइंस जो हैं आपको दिखेंगे। अभी हीट स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट इशू क्यों, क्योंकि अगर सपोज कर लो हीट स्ट्रेस में आपकी गाय आ जाती है तो क्या क्या कारण होंगे कि आपको इतना ध्यान देने की काम क्यों है हीट स्ट्रेस। तो ये सबसे पहले क्या है कि गाय जब भी हीट स्ट्रेस में आएगी तो आपका जो डेयरी फार्म है वो लॉस में चलेगा। तो आपका जो गाय का पर मंथ का मुनाफा अगर 1 लाख हो रहा तो हीट स्ट्रेस के आने की वजह से आपका जो मुनाफा हो जाएगा वो घट के 30 या 40 हज़ार पे आ जाएगा, तो मतलब पूरा का पूरा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेन कारण क्या हो सकता है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा आपकी जो डेयरी फार्म का। उसके बाद प्रेगनेंसी रेट कंसेप्शन रेट कम हो जाएगा, कंसेप्शन रेट कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं आपकी गाय 10 लीटर अगर दूध दे रही है तो उसका 18 हज़ार का नुकसान होता है पर मंथ एक किसान का, अगर वो एक बार कंसेप्शन नहीं होती है उसमें। तो चांसेस हो जाएंगे, लेमनेस बढ़ जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये सारे सारे इसके लिए फिर वेटनरी कॉस्ट एक्स्ट्रा आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वेटनरी कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी तो फिर आपका ही नुकसान होता रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओपन डेज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब गाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। जो गेस्टेशन पीरियड है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो कम होता रहेगा। अगर बच्चा अगर 9 महीने 10 दिन से पहले ही डिलीवर होगा तो चांसेस उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसका बच्चे का जो वजन भी होगा वो भी कम होगा जब भी गाय हीट स्ट्रेस में होगी। तो अभी हीट स्ट्रेस से फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो डेयरी फार्म है वो रिप्रोडक्शन पे चलता है। जब तक नए बच्चे नहीं आते हैं तब तक डेयरी फार्म मुनाफे में नहीं जाता, क्योंकि दूध बेचने से कभी फायदा नहीं होता है। तो आज क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो वो है रिड्यूस राइडिंग बिहेवियर। जब भी गाय हीट में आएगी तो वो एक दूसरे गाय पे चढ़ना स्टार्ट करती है, तभी हमें एग्जैक्टली पता चल पाता है गाय हीट में है, वो आपको नहीं दिखेगा।
दूसरा है शॉर्ट स्ट्रेस ड्यूरेशन, कि जब हमारी जो गाय होगी वो उसका हीट जो स्ट्रेस है वो साइकिल है वो कम हो जाएगा। तो मे बी हम जो एआई करते थे वो उसी टाइम पे करते थे, बट हम हीट स्ट्रेस में थोड़ा फिर उसी हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न भी। दूसरा है रिड्यूस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो एस्ट्रस रोटेशन हमारा कम होगा ही होगा। उसके बाद रिड्यूस फॉलिकल क्वालिटी, जो फॉलिकल हमारी गाय में प्रोड्यूस होगा, जो ओवम रिलीज होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी खराब होगी। उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरोन लेवल में भी अंतर दिखेगा, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल में अंतर दिखेगा तो गाय जो है कंसेप्शन सही से नहीं हो पाएगा। दूसरा है कि जो बॉडी वेट होगा काफ का, जो बोन होगा वो भी कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सारे फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं हीट स्ट्रेस में। तो अगर काफ का वेट जो होता है, अगर एचएफ की हम बात करते हैं तो हम 40-45 केजी की लेके चलते हैं। अगर वही 30 केजी का पैदा होगा तो वो काफ़ी हमारे लिए फ्यूचर में दिक्कत होगी, क्योंकि उसके सही से फिर बॉडी वेट ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये कारण क्यों होते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा अल्टर्ड कॉर्टिसोल, जब भी हीट स्ट्रेस होगी तो कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो फिर ये सारा एस्ट्रोजन पे असर पड़ेगा, दूसरे हार्मोन्स को वो इम्पैक्ट करेगा। तो उसके बाद वजह से क्या होगा, अल्टर्ड जीएनआरएच, ल्यूटराइजिंग हार्मोन और एफएसएच लेवल में डिफरेंस आ जाएगा और सही से ओवुलेशन भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स करेगा, तो फीड इंटेक भी सही से नहीं हो पाएगी, गाय में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। और ये अल्टर्ड प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे फिर, अल्टर्ड हो जाएगा हर एक चीज़ जो है, उसका हार्मोन लेवल अल्टर्ड हो जाएगा, और जो है एम्ब्रियोनिक डेथ स्टार्ट हो जाएगी गाय में। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ स्टार्ट होगी तो कोई भी फायदा फिर हमारी गाय का रहता नहीं है कि हम उस समय एआई करवाते हैं, क्योंकि एआई करवाने से भी हमारा नुकसान होगा, उसमें वेटनरी कॉस्ट आ रही है, फिर आ जाके गाय हमारी कंसीव नहीं होगी, उसमें इतने सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। हीट स्ट्रेस का न्यूट्रिशन स्टेटस और एनर्जी बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा और आज आके वो फर्टिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो उसको समझेंगे। जब भी गाय हीट स्ट्रेस में आएगी तो उसका फीड इंटेक कम हो जाएगा, ड्राई मेंटरी इंटेक कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाएगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन्स में क्या हो जाएगा, सही से बढ़ नहीं पाएंगे, उसका लेवल एक बॉडी में पहुंच नहीं पाएगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होगी कि उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा ओवरी पे और यूट्राइन फंक्शन पे। यूट्राइन फंक्शन पे आएगा तो हमारी जो गाय है वो सही से हीट शो नहीं करेगी और एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, अर्ली एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, सही से इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगी, गाय हमारी कंसीव नहीं होगी। अब भी क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा हीट स्ट्रेस का उस साइट के ऊपर, जो भी गाय जब भी ओवुलेशन होता है उसके बाद जो ऊ साइट आता है, और एम्ब्रियोनिक क्वालिटी पे। तो ये सारा का सारा क्या होगा, जब भी गाय हीट स्ट्रेस में रहेगी तो वो जो एक ओवुलेशन होगा वो ईस्ट ऊ साइट का होगा, उसका जो ऊ साइट बनेगा वो पोर क्वालिटी का बनेगा, उसमें लो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होगी और एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। दूसरा, हीट स्ट्रेस जब भी होगी तो वो नेगेटिव इफेक्ट करेगी अर्ली एम्ब्रियोस पे, जो भी अर्ली एम्ब्रियो बनेगा तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ऑलरेडी चल रही होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होगा तो एम्ब्रियोनिक मोटिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हीट स्ट्रेस होगा तो यूट्राइन का जो इन्वायरमेंट है वो सही से सेट नहीं हो पाएगा, उसमें जो ब्लड फ्लो है वो सही से नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसी चीज़ें आएंगी तो इम्प्लांटेशन, जो एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्राइन के साथ, यूट्रस के साथ, उसके साथ ब्लड कनेक्शन बनाता है, वो सही से नहीं हो पाएगा और हार्डली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाएगी। हीट स्ट्रेस होगा तो एंडोमेट्रियल जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जिसकी वजह से गाय क्या होती है, जब भी गाय ओवुलेशन होती है अगर वो सही से इम्प्लांटेशन नहीं होता तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं उसके यूट्रस में, और वो जाके ओवरीज पे इफेक्ट करते हैं, और वो जो है ओवरी से ल्यूटेलाइसिस हो जाती है और वो क्या हो जाए, एम्ब्रियो लॉस हो जाएगा। अगर ऐसा हीट स्ट्रेस बढ़ती रहेगी तो ल्यूटेलाइसिस ज़्यादा हो जाएगी, जो भी हमारा एम्ब्रियो बनना होता है वो सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ल्यूटेलाइसिस होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन नहीं बन पाएगा। तो ये भी कारण है कि वो हीट स्ट्रेस से क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारे के सारे इसमें डिस्कशन किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे करें हीट स्ट्रेस की, क्योंकि मैनेज हम सही से नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो सबसे पहले कि अगर आपके गाय जो शेड है वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा हैं तो उनको कम किया जाए, ओवर क्राउडिंग उनकी कम की जाए। उसकी जो हैंडलिंग है, अगर हम ट्रांसफ़र करें कभी एक शेड से दूसरे शेड में, हीट स्ट्रेस के दौरान बिल्कुल भी ना करें। अपने एनिमल्स को एक जगह पे रखें, उनको मूव ज़्यादा ना करवाएं।
अब शेड के बारे में बात करेंगे। जो हमारा शेड होना चाहिए, हमेशा जो उसकी हाइट होनी चाहिए, सेंटर वाली हाइट, सेंटर हाइट हमेशा 15 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम साइड वाल की बात करें तो 8 फीट से कम नहीं होनी चाहिए शेड की हाइट, क्योंकि गाय को हमेशा 800 क्यूबिक फीट एरिया चाहिए सही से वेंटिलेशन के लिए। अगर नहीं है तो गाय हीट स्ट्रेस में आएगी आएगी। दूसरा है ट्रॉपिकल एरियाज की हम बात करें तो जो शेड की होना चाहिए वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो सूरज है सीधा ईस्ट और वेस्ट से चला जाए और उसकी वॉल्स के साथ साइड से अगर सूरज की किरणें ना पड़े अंदर शेड पे, ताकि उससे हीट स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। वेल वेंटिलेटेड वार्ड्स होने चाहिए, हर एक जो शेड का एरिया होना चाहिए, सही से वेंटिलेशन होनी चाहिए उसमें। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर हम पेड़ों को भी लगा सकते हैं शेड के इर्द गिर्द, ताकि जो भी धूप पड़ेगी वो सारे के सारे पेड़ रोक लें, और हवा भी अगर तेज हवा आती है, गर्म हवा आती है तेज, तो उसको भी रोक लेंगे। उसकी वजह से भी हीट स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा। अगर क्योंकि अगर हीट सही से शेड की हाइट कम है, तो क्योंकि जब भी गर्म हवा निकलती है वो शेड के ऊपर वाले एरिया से निकलती है, अगर यहाँ पे अगर कोई भी वेंटिलेशन का तरीका नहीं है तो वो सही से हीट एग्जॉस्ट नहीं होगी, तो गाय हीट स्ट्रेस में आना स्टार्ट हो जाएगी। सही से वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा जो है अंदर बाहर जो शेड की होनी चाहिए, ताकि जो गर्म हवा जितनी भी शेड के अंदर बन रही है वो सही से बाहर निकलती रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एयर एक्सचेंज होना चाहिए अंदर और बाहर का, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए कि हवा एक साइड से आए और दूसरी साइड से निकल जाए, हवा बीच में ना रुके उसके शेड के अंदर। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हवा आती है तो बीच वाली हवा यहाँ पे घूमती रहेगी और गर्म हवा ऊपर से निकलती रहेगी, अगर ऐसा शेड है तो आपका। नेचुरल वेंटिलेशन होनी चाहिए कि जो साइड वाली वॉल्स हैं ये एकदम एकदम पूरी वो नहीं होनी चाहिए, ब्रिक से नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत होने चाहिए सुराख साइड से हवा आने के लिए। उसके बाद अगर क्लोज शेड है तो आप प्लेनर वेंटिलेशन का यूज़ करें। प्लेनर वेंटिलेशन में क्या होता है, तो एक साइड से हवा प्रेस की जाती है, प्रेशर के साथ शेड के अंदर भेजी जाती है ठंडी हवा नीचे नीचे से, क्योंकि नीचे हमेशा ठंडी हवा रहती है, और ये ऑटोमेटिकली फिर जो गर्म हवा होती है वो साइड के अपर से निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसमें प्रेशर के साथ इनसाइड हवा भेजनी पड़ती है। तो ये हम तरीका कर सकते हैं, आपके पास क्लोज शेड है, अगर आपने बड़ा शेड नहीं बनाया है तो। अरे कूलिंग की बात करते हैं तो हम जितने भी स्प्रिंकलर एंड मिस्टर्स हम लगाते हैं अपनी गाय के लिए, तो वो सही से हम लगाएं, और उसकी वजह से गाय जो भी हीट स्ट्रेस में आती है वो दूर होता रहे। गाय जब भी हीट स्ट्रेस में आए खुद से ही चला जाए वो स्प्रिंकलर्स के पास, और ताकि अपने आप का जो टेम्परेचर है वो सही से मेंटेन कर सके। बट ये ध्यान रखें कि स्प्रिंकलर का कभी कभार क्या होता है, हम ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, उसमें भी गर्म पानी आ रहा होता है, वो इसका भी हम ध्यान रखें। तो वो जब भी स्प्रिंकलर यूज होंगे तो वो गाय का टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो गाय स्ट्रेस से बाहर चली जाएगी। और जो मिस्टिंग हम करते हैं, जो फाग वाला सिस्टम होता है, वो जो टेम्परेचर है उसको कूल कर देता है सराउंडिंग टेम्परेचर को। तो हमेशा जो है मिक्सर लगाएं इनलेट्स के, जहाँ से गाय आती है उसी वहाँ पे ही लगाएं इनलेट्स को, ताकि सही से फॉगिंग हो जाए पूरे के पूरे शेड की। अगर पानी की बात करें, जब भी हम गाय को गर्मियों के टाइम पे हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए, हमें गाय कभी भी ओपन पानी ना पिलाएं। जो धूप में रखा हुआ पानी वो गर्म हो जाता है और गाय सही से पी नहीं पाएगी, क्योंकि पानी अगर सही से पिएगी तब ही फायदा मिलेगा आपके दूध में भी। तो गाय को हमेशा ठंडा पानी पिलाएं, और ये ना हो कि गाय गर्म पानी पी रही है। और साफ सुथरा पानी होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी उसमें हीट स्ट्रेस में डाउन हो जाती है। अगर हम गंदा पानी पिलाएंगे तो गाय सही से सेहतमंद नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी गाय एक 1 लीटर दूध बनाने के लिए उसको 2.5 लीटर पानी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं उतना पानी आपको पिलाना पड़ेगा। और साथ में वेंटिलेशन भी उसकी सही से होनी चाहिए गाय की। तो रेस्पिरेशन के लिए में पानी लॉस होता है, तो पूरा का पूरा आपको मोर देन, आपको 20 लीटर गाय दूध दे रही है तो आपको 60 से 70 लीटर आपको पानी पिलाना ही पिलाना है अपनी गाय को। अगर डाइटरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डाइट किस तरह से हमें मैनेज करनी है गाय की, तो हमेशा जो है गाय को हीट स्ट्रेस के दौरान हाई एनर्जी डाइट आपको देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि सही से एनर्जी उसको मिलती रहेगी और गाय में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फीड इंटेक कम हो जाता है, तो हमें हाई एनर्जी डाइट हमें देनी पड़ेगी गर्मियों के दिनों में। दूसरा है कि हमें हाई प्रोटीन और हाई यूरिया डाइट्स बिल्कुल अवॉइड करनी है अपनी गाय को गर्मियों के टाइम पे। तो इससे क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हमने हाई यूरिया
दिया अपनी गाय को, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि गाय को ज़्यादा प्रोटीन अपनी बॉडी से निकालने के लिए आपका जो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो अगर हम कम प्रोटीन वाली डाइट देते हैं तो गाय का नुकसान नहीं होगा। कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें यूज़ करना पड़ेगा 0.7 टू 1.5% ऑफ द ड्राई मैटर इनटेक। तो इतना परसेंट आप देना पड़ेगा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि वो एज ए वफर काम करता है। वो एसिडोसिस को ठीक करेगा, डिस्प्लेस्ड एबोमेशन को रोकेगा, और साथ में इन फैट परसेंटेज इंक्रीज करेगा आपके गाय की मिल्क में। अगर ड्राई फाडर की बात करें तो ड्राई फाडर को अवॉइड करें जब भी हमें गर्मियों में हीट स्ट्रेस के दौरान दें। तो इससे क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, गाय का जो र्यूमन है सही से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पानी की कमी रहती है। तो वो उसका जो र्यूमन है वो स्टे हो जाएगा, स्टेसिस हो जाएगी, र्यूमन स्टेसिस। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप जो भी आप ड्राई फाडर देते हैं, भूसा देते हैं, तो उसको आप भिगो के दें ताकि गाय को ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम बात करते हैं तो हमेशा जो गाय को हम खाना दें तो फीडिंग हमेशा क्या होनी, यीस्ट के साथ सप्लीमेंट होनी चाहिए। यीस्ट क्या करता है, जो उसका सही से र्यूमन में जो ग्रोथ करवाता है सही से, और साथ में जो उसका जो खाना रहता है उसको सॉफ्ट बनाता है। तो साथ में यीस्ट के साथ साथ उसमें हाई पैलेटेबल फीड दें। ये ना कि गाय जो भूसा उसको पसंद ही नहीं, हम भूसा ही देते जा रहे हैं, तो वो फिर खाएगी और फिर ह्यूमन स्टेसिस हो जाएगी और भी प्रॉब्लम्स फिर स्टार्ट होती रहेंगी। कैसे इम्प्रूव करें गाय का जी रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी को, तो हमें हमेशा जो है हर एक जो हमने स्टेप मैंने पीछे डिस्कस किए कि गाय को मैनेज कैसे करना हीट स्ट्रेस में, वो सही से फॉलो करे। उसके बाद जब भी गाय हीट में आती है तो उसको करेक्ट टाइम ऑफ इंसेमिनेशन होना चाहिए, वो सही से ही डिटेक्ट होनी चाहिए। अगर इंसेमिनेशन हम करते हैं, गाय को यही करवाते हैं, तो सुबह या शाम को हो, ताकि वो ठंडे टाइम पे हो, ताकि उस समय गाय हीट स्ट्रेस में नहीं हो। जब भी एआई भी होती है तो गाय हीट स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस में आएगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आप सुबह या शाम को ही उसकी यही करवाएं। हमेशा उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहें, और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रही है, तो उसमें क्या करें कि आप उसको हीट स्ट्रेस आपको सही से मैनेज करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि अगर हमारा ही स्ट्रेस बार बार हो रहा है, तो उसमें अगर हमें कंसेप्शन इंप्रूव करना है तो हम जीपीजी प्रोटोकॉल यूज करके भी हम गाय को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों एंड तक बने रहने के लिए। तो आप इस तरह से अगर हीट स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो डेयरी फार्म में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा तो आपका ही डेयरी फार्म जो है वो फायदे की ओर जाता रहेगा, आपको गर्मियों में भी अपनी डेयरी से नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।